अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईद उल फित्र का सही मतलब क्या है, क्यों कहा जाता है ईद उल फित्र। तो ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईद का मानी तो हम लोग जानते ही हैं। ईद का मानी है खुशी, जश्न। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ईद सिर्फ ईद के रोज़ ही हो। हफ्ते की ईद तो जुमा है। ईद कहते हैं किसी भी वाक़या को याद करके अगर हम खुश हो जाते हैं तो वही तो हमारी ईद है। अगर हम इस वाक़या को याद करके खुश हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, मेराज के सफ़र पे गए, तो वो दिन भी हमारे लिए ईद है। हम किसी भी दिन को ईद के तौर पर मना सकते हैं। ईद का मतलब है खुशी। ईद का दिन, खुशी का दिन। अब यहाँ लफ्ज़ है ईद उल फित्र। तो फित्र माने क्या होता है? तो फित्र को जानने के लिए सैयद सुलेमान नदवी की एक किताब है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है लफ्ज़ फतूर पर। फतूर का मानी होता है तोड़ना। इसी से लफ्ज़ बना हुआ है इफ्तार, यानी तोड़ना। अब तोड़ना बना हुआ है तो फतूर अरबी में नाश्ता को कहते हैं। तो नाश्ता को फतूर क्यों कहते हैं? तो नाश्ता को फतूर कहते हैं क्योंकि उस वक्त हम तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? तो अपनी भूख को तोड़ते हैं। वो भूख जो रात से अभी तक कायम है, सुबह के वक्त हम क्या करते हैं कि उस भूख को तोड़ देते हैं। यानी वो सिस्टम जो चला रहा था, उस सिस्टम को ही हमने तोड़ दिया, यानी कुछ खा लिया। तो वो फतूर अरबी में हुआ। तो यही फतूर, यही मानी फित्र में भी है। फित्र का मानी होता है तोड़ना। अब तोड़ना क्या है? यानी रमज़ान को आपने तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब कि जो ख़त्म हो गया। आप तो आ गए शव्वाल में, तो शव्वाल में आ गए तो रमज़ान को तोड़ दिया। देखिए, तोड़ने का यहाँ पर मनफी मानी नहीं लिया जाए, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ख़त्म होना। ख़त्म होना, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को आपने बड़ी खुश उसलूबी से, तौर तरीक़े से और तबीयत के साथ ख़त्म कर दिया हो, वही फित्र है, यानी तोड़ दिया। अब तोड़ना कहने में अच्छा नहीं लगता है। आपने मुकम्मल किया, तो मुकम्मल किया तो यही ईद उल फित्र है, यानी रमज़ान को आपने ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक मज़मून है मेरे सामने, वो भी है कि फ़ित्र के मानी रोज़ा खोलने के हैं, यानी रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फित्र के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है, इसलिए इसको ईद उल फित्र कहते हैं। आगे देखेंगे कि ईद का जो मादा है वो ऊद है। ऊद से मुश्तक़ है ईद। ऊद का लुग़वी मानी है बाज़ गश्त, यानी लौट कर आना। लौट कर आना। ईद का मानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ऊद का मानी क्या है? बाज़ गश्त। यानी अब देखिए, बाज़ गश्त किसको कहते हैं? कोई आवाज़ मैंने किया, वो आवाज़ इक्को होकर वापस आती है ना मेरे पास, तो उसको बाज़ गश्त कहते हैं। यहाँ कहा गया कि लौट आना, यानी पहले जैसी हालत जो आपकी थी, उस हालत में आप लौट आए, यही मानी होता है ऊद का। लेकिन ऊद से जो ईद है, इसका मानी थोड़ा सा, देखिए मानी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या करना है यहाँ पर। लौट आना, पुरानी हालत में लौट आना। तो पुरानी हालत में लौट आने का मतलब ये नहीं कि शाबान वाली हालत में लौट आना कि आप कहीं भी आराम से घूम रहे थे, ये कर रहे थे, सिनेमा देख रहे थे, वगैरह वगैरह। उसकी खुशी नहीं मनाते। उसकी खुशी मनाते हैं कि हम पुरानी हालत, यानी वो जो हमारी अच्छाई थी, हम जिस रूप में दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे, हम क्या थे? सच्चे थे, ईमानदार थे, हम दूसरों के साथ खुलूस के साथ पेश आते थे। तो ये बचपन में होता था, यानी हमारे अंदर मक्कारी नहीं थी, हम बुरे नहीं थे, हम अच्छे थे, हमारी फितरत अच्छी थी, हम सच्चे थे। तो मतलब हम एक मिसाली इंसान थे। तो हम उसी फितरत की तरफ चले आते हैं। रमज़ान में आपने रोज़े रखे। रोज़ा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि भूखे प्यासे रहे। हम रोज़ा हैं और दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो अगर हमने ये काम नहीं किया, रमज़ान के दिनों में ये काम नहीं किया, 30 दिनों तक ये काम नहीं किया मैंने, तो फिर ये तो मेरी आदत बन जाएगी।
तो ये 30 दिन का जो होता है प्रैक्टिस सेशन, इससे क्या होता है, इंसान की फितरत में बदलाव आ जाता है, उसका नेचर बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं और ये बराबर करते करते मस्त हो जाता है। तो इंसान एक नए रूप में उभरता है। तो ईद के दिन इंसान अपने आप को कैसा पाता है, शाबान वाला इंसान नहीं रहता है वो। ईद के दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद के दिन वो इंसान बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह वो दुनिया में आया था पहली बार। अगर ईमानदारी से रोज़ा रखें उस तरह से और जो रमज़ान के फ़राइज़ से उन पर अमल किया जाए, तब की बात कहा जा रहा है यहाँ पर, तब की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो ईद का मतलब वही है, पुरानी तरफ लौट आना। तो ये ईद का मतलब है। अब सीधे सीधे जान लें ईद उल फितर कहाँ इतना घूमने की ज़रूरत है। तो ईद उल फितर कहते हैं वो ईद जिसमें इंसान मतलब रोज़े तोड़ देता है, यानी जब इंसान अपने रोज़ों को मुकम्मल कर लेता है तो रोज़ा मुकम्मल करने की जो खुशी होती है उसके लिए लोग ईद मनाते हैं। ईद में अच्छा, ये ईद उल फितर, फितर माना होता है तोड़ना, रोज़ा तोड़ना। अब कोई इंसान ईद के दिन चाहे कि वो रोज़ा रखे तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं, बल्कि उस दिन तो सख्त मना है रोज़ा रखना। तो उसका मानी ही हो गया तोड़ना, तो उस दिन कौन रोज़ा रख सकता है। तो बहरहाल मतलब ईद उल फितर का यही हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।